इटावा कांड में कथावाचक के साथ खुलकर खड़े हो गए अखिलेश, लेकिन 5 ब्राह्मण विधायक और एक सांसद भी उनके साथ। कैसे अपने ही जाल में फंसे अखिलेश? ब्राह्मणों की नाराजगी कैसे पड़ेगी भारी? क्या इटावा कांड अखिलेश यादव को पहुंचाएगा तगड़ा नुकसान? योगी आदित्यनाथ हुए एक्टिव, इटावा कांड में पीड़ित को दे चुके हैं न्याय। अखिलेश यादव की पार्टी में सिर्फ यादव ही नहीं है, हर जाति और धर्म के नेता उनकी पार्टी में हैं। ब्राह्मण भी 1-2 नहीं बल्कि 5 हैं। 5 ब्राह्मण विधायक हैं जबकि एक सांसद भी। इटावा मामले में अखिलेश यादव खुलकर कथावाचक के साथ खड़े हुए, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने पूरी कहानी को पलटने का काम किया। पीड़ित व्यक्ति को उन्होंने तुरंत न्याय दिला दिया। आरोपी जो भी थे उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया। योगी ने अपना काम किया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सियासत की। मगर सियासत की विरासत क्या अब खिसकने वाली है? और इस कांड में कैसे अखिलेश यादव खुद को फंसा महसूस करने लगे होंगे? क्या 2027 में उनको मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा? चलिए आपको इस खबर में बताते हैं। देखिए, इटावा कांड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव ने इस मामले में खुलकर कथावाचक का पक्ष लिया और इसे जातिगत भेदभाव का मुद्दा बनाने का आरोप उन पर बीजेपी लगा रही है। अखिलेश ने इस मामले में कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुई। अखिलेश के इस स्टैंड ने उनकी पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह बवाल खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी में 5 ब्राह्मण विधायक और एक सांसद हैं जो इस मुद्दे पर अखिलेश के रुख से असहज हो सकते हैं। ये विधायक और सांसद ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए यह मामला संवेदनशील है, खासकर तब जब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तेजी दिखाई। उन्होंने पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाने का काम किया। आरोपी को जेल भेजा गया और योगी ने इसे कानून व्यवस्था का मसला बनाकर अपनी सरकार की सख्ती का संदेश दिया। योगी का यह कदम न सिर्फ पीड़ित के लिए राहत लेकर आया, बल्कि सभी को यह संदेश गया कि योगी भेदभाव नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश का यह रुख उनकी पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 10 से 12% है और ये वोट किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर ब्राह्मण समुदाय समाजवादी पार्टी से नाराज होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता है, खासकर तब जब बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि अखिलेश का कथावाचक के पक्ष में खड़ा होना जरूरी था, क्योंकि उनकी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि इससे उनकी पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी पहले भी ब्राह्मण विरोधी होने के आरोपों का सामना कर चुकी है, जैसे कि 2025 में आम्बेडकर पोस्टर विवाद में। देखना होगा इससे आगे क्या होता है, लेकिन राजनीतिक पंडित तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस मामले को ज्यादा तूल देकर अपना ही नुकसान कर लिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।